जो महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, मेरा और मेरी बहन की तरफ से, आरती शुक्ला और कोमल शुक्ला की तरफ से। महाराज जी आप इतनी कम उम्र में इतना सब मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, बस ये सवाल है मेरा। हम करते तो हम बताते, करने वाले भगवान हैं, तो भगवान श्रीमन नारायण सब कर रहे हैं। वो यूपी में, और 2 महीने पहले आया था वृंदावन, लेकिन वृंदावन में इतना अच्छा लग रहा है कि अब जाने का मन नहीं कर रहा। और हर हफ्ते मैं यहाँ पे गौरी गोपाल आश्रम में आता हूँ, जो माताएं हैं उनका दर्शन भी करता हूँ। और मेरा एक यूट्यूब का चैनल भी है, तो उसमें माताओं के इंटरव्यू लेता हूँ, किस तरह से आपकी सेवा आप कर रहे हैं। और सच में मैंने अभी तक नहीं देखा किसी को भी कि किसी ने इस तरह से सेवा करी हो। हर माता जो यहाँ पे रहती है वो आपको कृष्ण रूप मानती है, अपना लल्ला मानती है, बिहारी जी मानती है। तो देख करके ऐसा सच में लगता है कि हमने पढ़ा था कहानियों में कि कोई ऐसी सेवा करता है, लेकिन अपनी आंखों से पहली बार हमने देखा। और अभी तक जैसे कि हमारे लिए जो हीरोज़ थे यूथ के लिए, बॉलीवुड के हीरोज़ थे, कि बॉलीवुड में कोई मूवी आई तो उस हीरो ने ऐसा काम किया, तो हम सोचते थे कि कोई हीरो ऐसा हम लोग बने। लेकिन अब जो टाइम है वो आप जैसे संतों का है। हम आपको देख के सीखते हैं कि जो रियल लाइफ का हीरो है वो आप हैं, कि कैसे हमें कैसे बनना है। और हम आपसे यही एक आशीर्वाद मांगते हैं कि जिस रास्ते पे आप हमें चलाना चाहते हैं हम उस तरह से चल पाएँ। और जितनी सच्ची सुच्ची सेवा आप कर रहे हैं, मन में भाव आता है कि पहले कुछ और भाव आता था, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, लेकिन अब एक मन में भाव आता है कि हम कुछ भी करें लेकिन साथ में माताओं की, अपने जो समाज है उसके प्रति सेवा की एक भावना बनी रहे। तो सही है। और महाराज जी एक चैनल है मेरा, हैप्पी लाइफ विद सत्यम, चाहता हूँ कि आप एक बार नाम ले लें उसका। क्या नाम है? हैप्पी लाइफ विद सत्यम। हैप्पी लाइफ विद सत्यम। सत्यम। जी जी। वाह, भगवान करें आप इसी तरह समाज की सेवा करें, खूब तरक्की करें, खूब यश कमाएं। और महाराज जी एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे कि हम जो यूथ हैं अभी, एक्चुअली में क्या है कि हम लोग इतने एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, और आजकल मेरी भी या सारे यूथ की यही प्रॉब्लम है। तो आप जैसे एक एनर्जेटिक, जैसे आपकी एज इतनी कम है, अभी अब छोटी एज है आपकी, लेकिन फिर भी आप इतने एनर्जेटिक रहते हैं, इतना एक्टिव रहते हैं, तो आप अपनी दिनचर्या के बारे में भी हम सभी को बताएं, क्योंकि जो वातावरण सब जगह है वो एक हमको डाइवर्ट कर रहा है गलत रास्ते पे, कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से रहना है। तो कुछ इस पे भी ज्ञान दे तो हम लोगों का और भी भला होगा इसमें। देखिए 2 चीज़ें हैं इसके लिए। पहला तो आपका खाना सात्विक हो, भोजन। जी जी। दूसरा आपका गोल होना चाहिए, लक्ष्य। जी जी। जितना बड़ा लक्ष्य होगा आपको ईश्वर उतनी एनर्जी देंगे। एक लोटा था, लोटा। जी जी। लोटा गया कुएं के पास, कुएं से बोला यार पानी दे दो, कुआं बोला ले लो, लोटा बोला नहीं। ये बताओ कि सबसे ज़्यादा पानी किसके पास है? तो कुआं बोला नदी के पास मेरे से ज़्यादा है। तो कुआं से बात बनी तो लोटा पहुंच गया नदी के पास, और नदी से बोला कि भाई 1 लोटा पानी मिलेगा? नदी बोली 1 लोटा क्या, बहुत मिल जाएगा। लोटा बोला ये बताओ सबसे ज़्यादा पानी किसके पास है? नदी बोली सबसे ज़्यादा पानी समुद्र के पास है। अब लोटा चला समुद्र के पास, समुद्र से बोला भाई तुम मेरा लोटा भर दोगे? समुद्र बोला भर लो। ये बोला लोटा कि ये बताओ तुमसे ज़्यादा पानी किसके पास है? समुद्र बोला मेरे से ज़्यादा किसी के पास नहीं है, ये बताओ तुम्हें चाहिए कितना? तो लोटा बोला कितना चाहिए? लोटा भर चाहिए। तो समुद्र हंसकर बोला पागल, जब लोटा भर ही पानी चाहिए था तो कुएं से भर लेता, यहाँ तक क्यों आया है? तेरा लोटा तो कुएं ही भर देता। मतलब तेरा पेट तो जरा सा है, जी जी। है ना? तो देखो आप खड़े समुद्र के पास हैं पर आपका पात्र छोटा है, तो आप छोटा ही भरोगे। इसलिए अपना पात्र, अपना गोल, अपना लक्ष्य बड़ा करिए। ईश्वर तो देने को तैयार है, एनर्जी भी देने को तैयार है, सामर्थ्य भी देने को तैयार है, पर आप सारी जिंदगी लोग 5 लोगों की सेवा करते हैं, माता पिता पत्नी बच्चे, तो 5 लोगों के हिसाब का ईश्वर देते हैं। जब आप बड़ा सोचेंगे, बड़ा काम करेंगे, तो अपने आप ईश्वर भी आपके लिए बड़ा सोचेंगे। आप छोटा सोचते हैं तो ईश्वर भी प्लान छोटा कर देते हैं। अब गौरी गोपाल जल्दी, मैं मम्मी को भी बोलती थी कि आपका देखो अब कमाने भी लग गई, पाँव पे खड़ी हो गई, अब विवाह कर ली। अच्छा, जल्दी विवाह करने के फायदे क्या हैं पता है? जैसे आप कह रही हो कि हम 28 में विवाह करेंगे, तो 28 में मतलब आप सोचेंगी तो विवाह होते होते 30 साल की हो जाएंगी, माना कि। क्या प्रॉब्लम है उसमें? चलो मैं बता रहा हूँ ना प्रॉब्लम। 30 साल की जब हो जाएंगी तब आपका विवाह होगा, फिर आप 30, 31, 32 की होते होते आपका बच्चा होगा, फिर
जितना आप जल्दी विवाह करते हैं, मतलब सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जब विवाह कर लेते हैं समय पे बच्चे हो जाते हैं, समय पे बच्चों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। जब बच्चों की बहू आती है तब भी आप यंग सास दिखती हैं कि हाँ थोड़ा जवान है। नहीं, ऐसे में तो आप दादी जैसे दिखने लगोगी अपनी बहू के आगे। गुरुजी मेरा कैसा है ना कि चलो मेरी जॉब लग गई है, पर मुझे मेरी लाइफ भी तो जीनी है। मतलब पहले 12th हुआ, पापा ने बोला कि ग्रेजुएशन में ये कर लो, फिर ये कर लो। मतलब मुझे लगता है कि शायद अब मुझे 1-2 साल चाहिए आसन। जी। ऐसे ही स्त्री को घुटना जमीन पे रख के, माथा जमीन पे रख के प्रणाम करना चाहिए। लेट कर दंडवत प्रणाम करने के लिए शास्त्र मना कर रहे हैं। जी, शास्त्रों के अनुसार तरीका है, फिर भी आप यदि संतुष्ट नहीं है तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग नारियों का भगवान की तरह आदर करते हैं। दुर्गा की पूजा, कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ अकेले राम बैठे हों, सब जगह सीता मैया है। जी, अकेले कृष्ण है तो राधा है। जी। फिर इसलिए जो मना किया जा रहा है ना, बहुत सारी बातें हैं। जैसे आपने कहा कि स्त्री पुरुष पैदा करती है, बात सही है, नारी ना होती तो नर ना होता। जी, परंतु ये बताइए कि नारी और पुरुष में अंतर है या नहीं, आप बताइए। जब नारी नरसिंह के रूप में अवतार लेके प्रहलाद की रक्षा कर सकती है, जैसा कि अभी एक बच्ची ने आपसे पूछा, सही है, सही है। तो मेरा मानना है कि मैं भी दंडवत प्रणाम करके हाँ, ईश्वर की प्राप्ति कर सकती हूँ। मतलब दंडवत नहीं करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ये मेरा मानना है, क्योंकि हमारा जब तक हृदय से हम परमेश्वर को याद ना करें तो मतलब दंडवत नहीं करेंगे तो हृदय से याद नहीं कर पाएंगे, ऐसा है? क्या पता गुरुजी, इसलिए तो आपसे पूछा मैंने ये प्रश्न। अब देखो, आपको करना है तो मैं कभी नहीं रोक सकता, ना कोई रोक सकता। जी, लेकिन फिर भी शास्त्र का जो वचन है, जी, स्त्री ना सहते भार, ऐसा श्लोक है एक, जी, और वो श्लोक यही कहता है कि पुरुष को कैसे प्रणाम करना है, स्त्री को कैसे प्रणाम करना है। जी। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ प्राचीन मंदिरों की, वो फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें बताया है पुरुष कैसे प्रणाम करे, स्त्री कैसे प्रणाम करे। बहुत पुराना मंदिर था, उसकी फोटो थी मेरे पास, मैं ढूंढ के दिखाऊंगा आपको। जी गुरुजी। तो आपने कहा कि स्त्री पुरुष को पैदा करती है, नरसिंह बनती है, आपकी सारी बातें सही है, जी, परंतु फिर भी नारी के धर्म अलग हैं और पुरुष का धर्म अलग है। अलग है कि नहीं? जी है, बिल्कुल है। इसलिए दोनों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जी गुरुजी। जी, और आप भगवान मिलते हैं प्रेम करने से। जी गुरुजी। मीराबाई को मिले कि नहीं? मिले। तो मीराबाई को दंडवत करने से मिले कि प्रेम करने से? वो तो पूरी उनके अंदर थी।